नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में एनडीए गठबंधन में फूट, पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, कहा नाइंसाफी हुई। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग में पार्टी ने किया दरकिनार। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, मैनिफेस्टो पर चर्चा। मैनिफेस्टो में 5 न्याय 25 गारंटी शामिल। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर कांग्रेस नेता हुए शामिल। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की एक और शिकायत दर्ज। टीएमसी नेता डेरेन ओब्रायन का आरोप, पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में हुआ है भाजपा का प्रचार। शरद के फोटो नाम के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, अजित गुट देगा जवाब। कोर्ट ने कहा था अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी पहचान भी बनाएं। चुनावी चंदे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना। 21 फर्मों ने ईडी सीबीआई की रेड पड़ने के बाद दिया बीजेपी को करोड़ों का चंदा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मस्जिद कमेटी ने मामले में 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। शरद पवार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए वाले अजित पवार के बयान पर भड़के छोटे भाई श्रीनिवास पवार, कहा बूढ़ा है, कमजोर नहीं। सीए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 237 पिटीशन पर होगी सुनवाई। 11 मार्च को हुआ था कानून का नोटिफिकेशन जारी। मोदी के गढ़ गुजरात में बगावत, कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लिए जाने से नाराज बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव करने की उठी मांग। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने के लगाए आरोप। समंदर में भारतीय नेवी की बहादुरी के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव। पीएम मोदी और नौसेना का किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से लड़ते रहेंगे। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक खराब हवा के मामले में तीसरे नंबर पर भारत, पहले पर बांग्लादेश तो दूसरे पर पाकिस्तान। भारत और आर्मीनिया के बीच डील हुई सील। भारत में निर्मित पिनाका रॉकेट के दोनों ही संस्करण खरीदेगा आर्मीनिया। पिनाका रॉकेट सिस्टम की 40 से 70 किलोमीटर दूर स्थित ठिकाने को भी तबाह करने की है क्षमता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वायुसेना के हवाई हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को दी सीधी धमकी, कहा अमेरिका जैसा होगा अंजाम। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का हमला, कहा ट्रंप लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा। रिश्वतखोरी जांच मामला, अडानी ग्रुप ने खबरों को बताया झूठा, कहा यूएस से नहीं मिला कोई नोटिस। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जांच को लेकर जारी की गई थी रिपोर्ट। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अदालत में पेश हो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने दाखिल की थी याचिका। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज एक बार फिर स्थगित। अफगानिस्तान में महिलाओं के मानवाधिकारों के हनन के चलते लिया फैसला। जेएनयू का धमाकेदार टीजर रिलीज, राजनीतिक मुद्दों की उधेड़-बुन में फंसे ताने बाने को दिखाती है फिल्म। सोशल मीडिया पर मिली सराहना। 7 समंदर पार तक बजा रवि किशन का डंका। अमेरिका में रिलीज होने जा रही महादेव का गोरखपुर, पहली बार हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में एक साथ रिलीज होगी कोई भोजपुरी फिल्म। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पर रोक लगाने की मांग वाली 230 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। इसके बाद विपक्ष और अन्य कई संगठन सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ पक्षपातपूर्ण है। इसके अलावा ये संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सीजेआई की अध्यक्षता में जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने
इन याचिकाओं पर सुनवाई की अपील की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, एक बार जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी तो इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए मामले की अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। बता दें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में ही संसद में पास हो गया था और कानून भी बन गया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को फास्ट ट्रैक तरीके से नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है। इस कानून के तहत गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। सीएए लागू होने के एक दिन बाद ही केरल का राजनीतिक दल IUML सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिका में कहा गया था कि इस कानून पर रोक लगा देनी चाहिए। इसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने की भी मांग की गई। IUML के अलावा DYFI कांग्रेस के देवव्रत साइका, अब्दुल खालिक और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। 2019 में भी IUML ने CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में इस कानून को भेदभाव पूर्ण बताया गया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं पर ही सवाल उठा दिया। तभी से 237 याचिकाओं पर सुनवाई पेंडिंग है। CJI ने कहा था मंगलवार को 190 से ज्यादा केसों पर सुनवाई होगी। विपक्ष लंबे वक्त से मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाते आया है। मोदी सरकार पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों, संस्थाओं को अपने फायदे के लिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप लगते आए हैं। और अब इसी कड़ी में TMC के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा घटिया तरीकों से भारत में चुनाव आयोग जैसे संस्थानों को तबाह कर रही है। डेरेक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाजपा लोगों का सामना करने से डर रही है? क्या इसी वजह से उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को अपने पार्टी कार्यालय में तब्दील कर लिया है? इसके साथ ही TMC नेता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें, इसके पहले चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। विपक्ष EVM से चुनाव कराए जाने का विरोध शुरुआत से कर रहा है और चुनाव आयोग से इस संबंध में बातचीत के लिए वक्त भी मांगा गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष को वक्त भी नहीं दिया और उल्टे चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मामले में विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आया। फिलहाल विपक्ष के नेता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग एक बार फिर गंभीर सवालों से घिर गया है। गुजरात बीजेपी में बगावत हो गई है। सावली से बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनावों में बड़ोदरा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया था और इनकी टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। रंजनबेन भट्ट को अमित शाह का करीबी माना जाता है, लेकिन उनकी टिकट ने राज्य बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने रात 2:30 बजे अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। केतन के इस्तीफे का कारण कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लिए जाना बताया जा रहा है। बीजेपी गुजरात में कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले दिनों सावली के कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप राहुल जी बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में केतन ने राहुल जी को ही हराया था और अब राहुल जी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके बाद बीजेपी विधायक नाराज हो गए। बीजेपी संगठन में भी कई लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बड़ोदरा सीट अब बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो गई है। केतन ईमानदार के इस्तीफे के बाद बीजेपी हाईकमान दबाव में दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि रंजनबेन भट्ट का टिकट काटा भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गुजरात में मोदी और शाह की कमजोरी को ही उजागर करेगा, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि गुजरात के लिए बीजेपी हाईकमान जो फैसला कर लेता है उसका विरोध राज्य बीजेपी नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि राज्य में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।